कहीं डॉक्टर, कहीं मेडिकल वाले मेरे से मिलते हैं, कहीं को मैंने अपना बताया कि सर इन्वेस्टिंग करो, और इन्वेस्टिंग में धीरे धीरे शेयरों को। आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से हमारी सरकारी कंपनियां जो हैं, चाहे वो भेल हो गया, NHPC हो गया, NTPC, 15 रुपये आएगा। ध्यान रखना कि अगर पटेल इंजीनियरिंग शेयर यहाँ से 19 जानना, किसी न्यूज़ के हाव भाव को जानना, और बंद कमरे में जो कोई अपनी प्लानिंग करता है फिर वो बाहर निकल। सरकार की हिस्सेदारी जिस तरीके से इसके अंदर इक्विटी में रूपांतर होगी 33% की, उसकी उम्मीद हो रही है, और उनका मार्केट में हुआ है। और उन्होंने कल जो है सुजलोन एनर्जी में प्रॉफिट बुक किया है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भोजन की माध्यम आप सबको पता ही है, कई बार बता चुका हूं कि मैं न्यूज़ बेस और साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाता हूं, और ये साइकोलॉजी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर पटेल इंजीनियरिंग की, और बात करेंगे सर IDPI बैंक, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, कि जिस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूं ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगती है। कुछ लोग कहते हैं सर शॉर्ट में बताओ, और कुछ लोग कहते हैं सर अलग अलग करके वीडियो बनाओ। देखो सर, मैंने आपको कई बार बताया कि मैं काम से ही अपने 4 बजे करीब आता हूं, फिर उसके बाद एक रूपरेखा तैयार करता हूं, उसके बाद ही मैं सिर्फ शेयर मार्केट की वीडियो के बारे में सोचता हूं। इससे पहले मैं इसके बारे में नहीं सोचता, तो मुझे टाइम बहुत कम मिल जाता, और मैं सोचता हूं कि उसके अंदर ही 3-4 शेयरों को कवर कर दिया जाए और साइकोलॉजी से वीडियो बनाई जाए। मेरी वीडियो बनाने का माध्यम आप सबको पता ही है, कई बार बता चुका हूं कि मैं न्यूज़ बेस और साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाता हूं, और ये साइकोलॉजी सर 100 से 100% वर्क करती है। साइकोलॉजी का माध्यम क्या है सर? किसी के चेहरे के हाव भाव को जानना, किसी न्यूज़ के हाव भाव को जानना, और बंद कमरे में जो कोई अपनी प्लानिंग करता है फिर वो बाहर निकलता है, फिर उसके मुंह से जो वर्डिंग निकलते हैं उसकी जानकारी अपनी साइकोलॉजी के अनुसार जानना, इसे साइकोलॉजी कहते हैं सर। इसको जान लीजिए। अगर किसी बंद कमरे में 4 लोगों की बात हुई, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ व्यापार की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखना उनकी बातों से और उनके चेहरे से कुछ % पता लग जाता है कि ये होने क्या वाला है आगे। तो उसके ऊपर ही फिर मैं अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करता हूँ। बस समझ लो ये है साइकोलॉजी, कि किसी की मन की बात को पढ़ना और सिचुएशन को जो लोग नहीं जान सकते उसको जानना, उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ सर। इसलिए मैं चेंज नहीं होऊंगा। काफ़ी लोग मुझे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सर, मैं उनसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ भाई बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें आई हैं सच बोलने वाली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और शॉर्ट वीडियो मैं कभी नहीं बनाऊंगा। अब शॉर्ट वीडियो मैं बनाने लग गया, फिर कोई कहेंगे लॉन्ग बनाओ, मैं लॉन्ग बनाऊंगा, कोई शॉर्ट बनाओ, फिर तो सर मैं इसी में उलझ जाऊंगा। तो मैं जैसे वर्क कर रहा हूं सर, जिनको अच्छा लग रहा है वो मेरे से जुड़े हुए हैं। अब जिनको नहीं अच्छा लग रहा मैं उनके लिए नहीं बदल सकता सर। मेरे कुछ नियम है और उस नियम पे मैं काम करता हूं, तो इसलिए मैं सर शॉर्ट वीडियो नहीं बना सकता। अलग अलग वीडियो जब मुझे टाइम मिलेगा, भरपूर टाइम मिलेगा, तब मैं उस पर भी बना सकता हूं, लेकिन वो अभी नहीं। अभी तो मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान रखता हूं सर। तो आपको ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी कि साइकोलॉजी को आपको डेवलप करना चाहिए, और जो मैं साइकोलॉजी पे वीडियो बना रहा हूँ वो आज काम नहीं आ रही है, लेकिन आगे जाकर वो काम आती है। आप जितनी भी मेरी वीडियो उठाकर देख लो सर, पिछले 2 महीने से मैं निगेटिव वीडियो वोडाफोन आइडिया पे बनाकर चल रहा हूँ। अगर आप मेरे थंबनेल को चेक करो, 4 रुपये आएगा, 2.5 रुपये आएगा, बर्बाद हो गए। ये सारी चीज़ें सिचुएशन क्या पैदा हो रही है, माहौल के अनुसार ही वीडियो बना रहा हूँ, और सारी चीज़ें होती जा रही है। लोग कह रहे सर आप 8 रुपये का टारगेट दे रहे हो, आ गया ना सर 8 रुपये वोडाफोन आइडिया। तो जो चीज़ मुझे निगेटिव लगेगी मैं उस पर निगेटिव तरीके से रिएक्ट करके वीडियो बनाऊंगा, और जो न्यूज़ मुझे पॉजिटिव लगेगी उसके अंदर मैं पॉजिटिव तरीके से वीडियो बनाऊंगा, और वो काम करती है, मैं आपको बता दूँ। तो इसलिए सर जिस तरीके से भी मैं वर्क हो रहा है मुझे करने दीजिए सर। मेरा एक शौक़ है कि मैं आपको अच्छी तरीके से असलियत बताऊं, और उस असलियत से अगर आपको फ़ायदा होता है तो जुड़िए मेरे से सर, क्योंकि वही आपको अच्छी तरह सुधार सकता है, वही आपके अंदर एक अच्छी एक आदत बना सकता है जो इन चीज़ों से गुजर के निकला हो। तो साइकोलॉजी पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है। अभी मैं क्या है सर, कैसे मेरा मेडिसिन का काम है, तो कहीं डॉक्टर, कहीं मेडिकल वाले मेरे से मिलते हैं, कहीं को मैंने अपना
बताया कि सर इन्वेस्टिंग करो और इन्वेस्टिंग में धीरे धीरे शेयरों को लो, और अलग अलग तरीके से उनको मैंने काम करना जो सिखाया है, क्योंकि मैं उनको अपना जैसा ही समझता हूँ। अब क्या होता है ऐसा, जो भी लोग नया काम करते हैं तो सबके प्रॉफिट लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। वो मेरे से आप कोई पूछता है ना सर कि यहाँ प्रॉफिट ले लें, कि सुजलोन एनर्जी अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ प्रॉफिट ले लें, तो ये प्रॉफिट के जो तरीके होते हैं सर, ये आपको अपने आप करने पड़ेंगे सर। खरीदने के तरीके भी आपको अपने आप करने पड़ेंगे। तो मेरे एक व्यक्ति से आज बात हुई, मेरे मित्र हैं, वो कम 6 महीने करीब उनको मार्केट में हुआ है, और उन्होंने कल जो है सुजलोन एनर्जी में प्रॉफिट बुक किया है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, ये तो लॉन्ग टर्म का था। मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा है सर जितना प्रॉफिट मुझे मिल गया है, मैंने एक रूपरेखा बना रखी है, मुझे 2000, 3000 5000 जहाँ भी कोई टच कर दे मेरी शेयर को, अलग अलग शेयरों के लिए उन्होंने अलग अलग रूपरेखा बना रखी है। भाई 500 इससे लेने, 1000 इससे लेने, 10,000 इससे लेने, 2000 इससे लेने, जो चीज़ उनको टच कर गई वो ले लेते हैं, उसको देखते नहीं, फिर वो सोचते नहीं कि वो शेयर कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब उन्होंने कल सुजलोन बेचा तो उनके लिए प्रॉफिट हो गया सर, क्योंकि आज सुजलोन गिर गया। अब गिर गया का मतलब बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ये बढ़ भी जाए ना, आगे भाग भी जाए, तो उन्हें कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो ये मुझे उनका जो काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा सर, कि एक रूपरेखा तो हमें बनानी पड़ेगी। ऑप्शन करते हैं, निफ्टी करते हैं सर, उसके अंदर भी तो लोग अपने प्रॉफिट को दिन प्रतिदिन लेते रहते हैं। अब वो छोड़ते तो नहीं, मैं तो छोड़ दूंगा भाई, आगे तक के छोड़ दूंगा, बाद में देख लूँगा क्या होगा, बाद में तो जीरो ही हो जाता है सब कुछ फिर। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें जानकर चलना पड़ेगा। एक शेयर के बारे में काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे, सर पटेल इंजीनियरिंग के बारे में बताइए सर। देखो सर, जो शेयर मुझे दिल से अच्छा लग जाए, फिर उसके अंदर मैं अपनी होल्डिंग बनाने के प्रयास करता हूँ। पहले मैं खुद करता हूँ, उसके अंदर प्रयास करता हूँ। अब जब इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें खोजी जो मुझे अपनी साइकोलॉजी के अनुसार बहुत ही अच्छी लग रही है, फिर उसके अनुसार इसके अंदर मैंने अपने शेयरों को लेने का एक मन बना लिया है। जब मैंने इस कंपनी के बारे में जाना कि ये तो अपने अब लो की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये जहाँ से उठा था वहीं पर ये दोबारा से वापस आ रहा है, क्योंकि इसका हाई जो था सर 35 रुपये करीब का था, और इसका लो 18 रुपये 90 पैसे करीब का है, और 19 रुपये करीब में मैंने इस शेयर को इस वजह से लिया है कि अगर ये शेयर यहाँ से गिरा तो 15 रुपये आएगा। ध्यान रखना कि अगर पटेल इंजीनियरिंग शेयर यहाँ से 19 से नीचे की तरफ आना इसने शुरू किया तो ये 15 रुपये पे आकर रुकेगा। लेकिन जब इसका हम काम देखते हैं कि इसने काम क्या किया हुआ है सर, आपको पता है सर, जिस तरीके से हाइड्रो में बिजली के उत्पादन ज़्यादा होते जा रहे हैं, पानी से बिजली ज़्यादा बनती जा रही है, उसके अंदर ये वर्क कर रहा है। कितनी पॉजिटिव न्यूज है, सड़कों के लिए काम कर रहा है, सिंचाई के लिए काम कर रहा है, सुरंग के लिए काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये शेयर है ना, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन और ज़्यादा चार चांद इसके अंदर तब लग जाते हैं जब इसके हम कस्टमर को देखते हैं। आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से हमारी सरकारी कंपनियां जो हैं, चाहे वो भेल हो गया, NHPC हो गया, NTPC हो गया, SGVN हो गया, ये सारे के सारे तेजी के संकेत आपको दिखा रहे हैं। अब इनके लिए भी ये वर्क कर रहा है, यानी NTPC के लिए वर्क कर रहा है सर, ये NHAI के लिए वर्क कर रहा है सर, ये SGVN के लिए वर्क कर रहा है सर, आईक्रॉन के लिए वर्क कर रहा है। तो ये कितना पॉजिटिव संकेत हमें ये सर शेयर दिखा रहा है। कहीं ना कहीं जब ये NHPC के लिए भी वर्क कर रहा है तो ये सारी की सारी जो NHPC होगी, SGVN होगा, इनका हाइड्रो से संबंधित काम है, तो ये उसके लिए काम कर रहा है। जो कंपनियां काफ़ी दिनों से आपको ऊपर जाती हुई नहीं दिखा रही थी, उनके साथ मिलकर ये वर्क कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है। तो अभी भले ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा हो, लेकिन ये होल्ड वाला शेयर बन गया है सर। जब इस तरीके का काम, ज़्यादातर इनके कस्टमर सारे सरकारी हैं, तो जब इनके कस्टमर इतने ज़्यादा सरकारी हैं और सरकारी शेयर आपको पता है, सरकारी कंपनी आपको पता है कि आजकल प्रोजेक्ट जो है उनके ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं। तो ध्यान रखना सर, इसके ऊपर हमें अपनी नज़र की दृष्टि अपने अनुसार बनानी पड़ेगी। जून 2022 में इनके जो ऑर्डर बुक थे ना, करीब 17,824 करोड़ रुपए के थे। ध्यान रखना ये अपने लो में चल रहा है, अगर लो तोड़ा तो 15 रुपये आएगा, उसी हिसाब से अपने अनुसार देखना है। अगर फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाने लग गया तो फिर ये 35 से ऊपर ही जाएगा, फिर अपने हाई को तोड़ेगा ये। क्योंकि जिस तरीके से NHPC ने रफ्तार दिखाई है, NTPC ने रफ्तार दिखाई है, तो ये जो शेयर जो रफ्तार दिखा रहे हैं उसके लिए काम कर रहा, तो फिर इस शेयर में क्यों नहीं आपको आगे जाकर पॉजिटिव संकेत होंगे। तो ये साइकोलॉजी मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ, बाकी आपकी जो भी साइकोलॉजी है वो आप अनुसार अपने अनुसार लगा सकते हैं। तो पटेल इंजीनियरिंग मेरे यहाँ से बहुत ही लाजवाब मुझे शेयर लग रहा है, क्योंकि मैं उस शेयर को कभी भी अच्छा नहीं बताऊंगा जो वर्क ही कुछ ना कर रहा हो।
तो मैं तो सिर्फ वर्क पे काम करता हूँ कि वो शेयर किस तरीके से वर्क करता है। अब बात करेंगे सर आईडीपीआई बैंक की, और आईडीपीआई बैंक मैंने कहा था कि सबसे पहले यही प्राइवेट होने वाला है और इसकी आशंका अब ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। जब भी कोई बैंक प्राइवेट होगा उसे खरीदने के लिए निवेशक आएंगे, भारी फंड आएंगे, विदेशी फंड आएंगे, विदेशी निवेशक आएंगे, उनकी कंपनियां आएंगी, फिर सरकार अपनी जो इसके अंदर से हिस्सेदारी एलआईसी और सरकार जो बेच रही है 60.72% की बेच रही है, जिसे अक्टूबर में उन्होंने 30% की बेचने की एक मन बनाया था। यानी एलआईसी भी 30% बेचेगी और सरकार भी 30% का अपना हिस्सेदारी बेचेगी। तो कहीं ना कहीं उसकी अभिरुचि इन्होंने तैयार कर दी है। अब अभिरुचि तैयार कर दी है, पत्र तैयार कर दिया, तो कंपनियों को कह दिया है कि आप अपनी अभिरुचि 16 दिसंबर तक दे सकते हैं कि कौन कौन इसके अंदर बोली लगा रहा है। अब इसके अंदर जो बोली लगा रहा है, सरकार का कहना है कि उसकी जो भी विदेशी फंड होंगे, विदेशी निवेशक होंगे, विदेशी कंपनियां होंगी, 51% तक का इसके अंदर हिस्सेदारी ले सकती है। तो ये विदेशी हिस्सेदारी के लिए एक मापदंड सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको आईडीपीआई अब आपको प्राइवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये उजाले के संकेत हैं। कहीं ना कहीं आगे जाकर जब प्राइवेट होगा, और सरकार ने कहा था कि प्राइवेट होने के बाद जब हम अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे तो ये प्राइवेट रूप के अनुसार बैंक काम करता रहेगा। ये मैंने आपके लिए रूपरेखा बीच में बनाई थी। तो जब भी मैंने आपके लिए आईडीपीआई बैंक में वीडियो बनाई है, पॉजिटिव बनाई है, और उस दिन से इस दिन देख लो कि अब शेयर आपको कहाँ से कहाँ मिल रहा है। अब क्या हो रहा है सर कि इसकी जो मूल्यांकन किया जा रहा है ना, आईडीपीआई बैंक का करीब 60,000 करोड़ रुपए का किया जा रहा है। जो मौजूदा आईडीपीआई का बैंक है उसका जो बाजार मूल्य है उससे कहीं ज़्यादा का मूल्यांकन किया जा रहा है। जब कहीं ज़्यादा का मूल्यांकन किया जा रहा है 60,000 करोड़ रुपए करीब का, तो शेयर प्राइस यहाँ पर रहने की संभावना ना के बराबर बैठती है। यानी कि यहाँ पर एक दो बार गिरावट, फिर उसके बाद शेयर ये तेजी के संकेत दिखाएगा। तो जिस तरीके से इसके अंदर 51% की हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों के लिए सरकार बना रही है, उसकी रूपरेखा तैयार कर दी है। 16 दिसंबर तक कौन कौन इसको बैंक को खरीदेगा उसकी अभिरुचि भी तैयार कर दी है, और अभिरुचि पत्र भी जमा करने की तिथि 16 दिसंबर ये आपको जानकर चलना पड़ेगा। 60,000 करोड़ रुपए का मूल्यांकन का अनुमान है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से काफ़ी ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर आपको अपनी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। तो पॉजिटिव संकेत हैं आईडीपीआई बैंक में, और आगे तक इस बैंक में ले जाने की संभावना मुझे अच्छी लग रही है। और मेरे पास भी ये शेयर है जो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ रहा है, मैं आपको बता दूं। तो आज भी हमने अपने शेयर को आईडीपीआई बैंक को नहीं सेल किया है, क्योंकि अभी रूपरेखा इसकी बन रही है। और जब रूपरेखा बनती है तो शेयर तेजी दिखाता है, गिरावट भी दिखाएगा। ऐसा नहीं कि रूपरेखा बन रही है तो भाई ये तेजी दिखाएगा जी, कल को गिरावट भी कर सकता है, परसों तेजी भी दिखा सकता है। एक्चुअल चीज़ें जब तक नहीं होती ना शेयरों में सर, गिरावट होंगी। ध्यान रखना सर, वोडाफोन आइडिया में एक्चुअल तेजी आपको तब जाकर दिखाई देगी जब सरकार इसके अंदर अपना स्टेक लेगी। और इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि जब तक कि एक्चुअल चीज़ें नहीं हो जाती, तब तक उस शेयर में अगर तेजी भी आ रही है ना, गंभीरता नहीं लेनी है। और उसके अंदर गिरावट आ रही है, गंभीरता नहीं लेनी है, क्योंकि जो चीज़ कहा गया है वो चीज़ होने से पहले ये चीज़ें होंगी। कोई भी अपना शेयर कर सकता है, कोई भी अपने को खरीद सकता है, ये सारे के हाथ खुले हुए हैं। बड़े प्लेयर भी आएंगे, छोटे प्लेयर भी आएंगे। तो आईडीपीआई बैंक में पॉजिटिव संकेत के नज़ारे आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से सरकार ने विदेशी जो फंड होते हैं उनके लिए एक हिस्सेदारी का उनका प्लान है 51% का, वो उन्होंने बता दिया। भाई इससे ज़्यादा आपको उम्मीद है, ये तो करना ही करना पड़ेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत सर आईडीपीआई बैंक में आ रहे हैं। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। सर देखो सर, जब सारी न्यूज़ में ये कह दिया गया हो कि वोडाफोन आइडिया भाई अब तो मौत के घाट में है, ये तो पूरा बर्बाद है, हर जगह आपको यही देखने को मिल रहा है। सरकार की हिस्सेदारी जिस तरीके से इसके अंदर इक्विटी में रूपांतर होगी 33% की, उसकी उम्मीद हो रही है। और कई न्यूज चैनल और कई चीज़ों में यह भी दिखाया गया है कि हमारे जो दूरसंचार मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री जी से बात करें, स्थिति को क्लियर करें कि कब तक के ये काम होगा, क्योंकि अगर ये काम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इसके अंदर और ज़्यादा गिरावट की आशंका भी हो सकती है। जिस तरीके से प्रमोटर इसको नहीं देख रहा है, बैंक भी तब देखेंगे जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगा। सरकार इसके अंदर स्टेक ले नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया बस अब घूम ही रहा है, बस इसका नाम ही है
ब्रांडिंग हो गई बस वोडाफोन आइडिया, उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल मैं इसके स्टोर में गया था, वहाँ पर तो मुझे सर काफ़ी चहल पहल दिखी है वोडाफोन आइडिया में। कोई अपने पोस्ट पेड के प्लान ले रहा है, कोई अपने पोस्ट पेड का बिल देने आ रहा है, कोई नए सिम ले रहा है, कोई अपनी वेरिफिकेशन करवा रहा है। तो मुझे तो 1 घंटा लग गया वहाँ पर कल मैं गया था सर। तो इस हिसाब से तो ज़मीनी तौर पे तो काम हो रहा है, कागजी तौर पे हमें दिख नहीं रहा है। वो तब दिखेगा जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी। तो काफ़ी बैड न्यूज़ ना वोडाफोन आइडिया में आ रही, और सब जगह सिर्फ सरकार को एक केंद्र बनाकर चला गया है कि सरकार इसके अंदर स्टेक ले तो फंड की उम्मीद बढ़ेगी, और सरकार इसके अंदर स्टेक नहीं ले रही है तो फंड की उम्मीद भी बंद हो गई है। इस तरीके की जो न्यूज़ आ रही है सारी की सारी निगेटिव डाल रही है। लेकिन जब इस तरीके से हर न्यूज़ चैनल पर ये चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। अब तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसके अंदर से सरकार की उम्मीदों के साथ ही इसके अंदर तेजी के संकेत हैं। अब जब मुझे इसके अंदर हर चीज़ ही निगेटिव दिख रही है तो मैं पॉजिटिव तो सर आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे सर पहले तो बहुत आपने इसकी बढ़ाई करी थी, तो सर पहले इसकी बढ़ाई की तो 16 रुपये तक भी तो गया था ये शेयर। जब मैंने इसकी अच्छी चीज़ें आपको बताई थी तो 16 रुपये गया था, और मैंने आपको कहा कि सिचुएशन का खेल है शेयर मार्केट, न्यूज़ बेस्ड खेल मार्केट। आज ही न्यूज़ आ जाए ना रात को कि इस तरह होने वाला है, फंड आने वाला, ये आने वाला, तो कल आपको ये अपर सर्किट नहीं लगाएगा। तो हर चीज़ जो है न्यूज़ के अनुसार बदलेगी, और हर जगह सरकार को केंद्र बनाया गया है। तो जब तक के इसके अंदर कुछ और ज़्यादा सोचना हमारे लिए बेकार साबित होगा, जब तक के जो न्यूज़ में 3 बिंदु बता दिए गए हैं कि वोडाफोन आइडिया को कोई देख नहीं रहा है, ना प्रमोटर देख रहा है, ना बैंक जिस तरह से इसको लोन देगा वो तो तब देगा जब सरकार आएगी, जब सरकार ही नहीं आ रही है। तो ये हर एक बिंदु 3 बिंदु बैठका पड़ा है, और 5G आने वाला है उसकी कुछ भी रूपरेखा नहीं तैयार हुई है। लेकिन अगर हम पिछली चीज़ों को देख कर जाएँ, जिस तरीके से एक अधिकारी ने कहा था कि 3 यहाँ खिलाड़ी रहेंगे जो निजी होंगे, एक सरकारी होगा यानी BSNL होगा, तो और उनकी देखें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव लग रहा है कि भाई यहाँ कोई ना कोई खरीदारी तो कर रहा होगा। अब कोई खरीदारी कर रहा होगा सर, वो हमारे लिए तो कर नहीं रहा है, उसने क्या क्या चीज़ें आगे के लिए सोची हैं। तो जिसका दिल मजबूत है वो प्रॉफिट कमा सकता है, और मैंने कहा था कि वही पैसा मार्केट पे लगाना है जिसको आपको निकालने की टेंशन ना हो, और ज़्यादा किसी भी शेयरों में इन्वॉल्व मत हो जाओ ताकि हमारी जो मानसिक स्थिति है डेवलप ना हो और जाकर बेकार हो जाए। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जब प्रॉफिट दिखता है तो बहुत ही मज़ा आ जाते हैं जी, और जब निगेटिव दिखता है वही शेयर तो बिल्कुल बेकार लगता है। इन दोनों अवस्था को जीत लो, सब कुछ मिलने वाला है। और जब भी आपको किसी शेयर में एंट्री करनी है तो स्टार्टिंग में थोड़े से करें, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत क्या है कि अगर न्यूज़ बहुत अच्छी आ जाए तो हम तो ज़्यादा खरीद लेंगे जी। वो न्यूज़ इसलिए आती है कि आप ज़्यादा खरीद लो सर। ध्यान रखना कि अगर आपको वोडाफोन आइडिया से जीतना है तो कम शेयरों के साथ इसके अंदर बैठना है, और सरकार का जब भी इसके अंदर एक ऐलान हो जाए कि इसके अंदर स्टेक लेने वाले हैं उससे ही इसकी स्थिति बदलेगी। क्योंकि सारे चैनलों में यही है कि सरकार ने स्टेक नहीं लिया इसलिए वोडाफोन आइडिया धन जुटाने को समर्थ नहीं हो रहा है, और जब धन नहीं जुटाएगा, सरकार स्टेक नहीं लेगी तो बैंक भी पैसा नहीं देगा, और ये तो सिर्फ फिर पड़ा हुआ है एक तरफ से। तो अभी तो निगेटिव लग रहा है, कहीं से बीच में से कोई न्यूज़ निकल रहा है तो वो कुछ ना कुछ इसके अंदर उजाले कर सकती हैं। तो सर पटेल इंजीनियरिंग में इसके काम को देखकर अपने अनुसार इसके अंदर अपनी एक अभिलाषा बना लीजिए। IDPI बैंक में आगे जाकर भी उजाले होने की उम्मीद है, क्योंकि 16 दिसंबर तक के बोलियों की जो आमंत्रित की गई है उसकी जो एक रूपरेखा तैयार की गई है उसकी अंतिम तिथि 16 दिसंबर है। अभी ये आपको देखकर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया फिर अपने को डूबता हुआ सितारा नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार इसके अंदर अपना स्टेक नहीं ले रही है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए